जय हिंद स्टूडेंट्स। क्लास 9th में 7.2 एक्सरसाइज आज हम शुरू करने के लिए जा रहे हैं स्टूडेंट्स। इस एक्सरसाइज में क्या है आप लोगों के मन में ज़रूर होगा कि आखिर क्या हो सकता है इस एक्सरसाइज में। इस एक्सरसाइज में स्टूडेंट्स ज्योमेट्री से रिलेटेड जो हमने आपको इससे पहले वाले वीडियो में थ्योरम्स के बारे में बताया है उसी का यूज है, और बस हमारे साथ आप पढ़ते जाइए, मज़ा के साथ आपकी प्रिपरेशन एकदम क्लियर होती रहेगी, ठीक है। और बिल्कुल भी प्रेशर में नहीं आने का। बस एक बात आप लोगों से कहना है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो मोबाइल बगल में रख करके पढ़ाई करते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोगों से ये हमारा निवेदन है कि जब पढ़ाई करें तो मोबाइल आपके आसपास भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका दिमाग पूरा मोबाइल में ही रहेगा। आप पढ़ाई क्या करेंगे? तो आप ध्यान रखें, पढ़ाई के समय पर मोबाइल बिल्कुल नहीं। आप लोगों को जो भी देखना है, किसका मैसेज आया है, क्या रिप्लाई करना है, क्या है, तो आप केवल मोबाइल के लिए ही 10 मिनट दे दीजिए ना। 10 मिनट में जिसको भी आंसर देना है या रिसीव करना है उसका रिसीव कर लीजिए। उसके बाद मोबाइल को अपनी मम्मी या पापा को दे दीजिए, और याद भी नहीं रखिएगा कि मोबाइल कभी था भी। और स्टूडेंट्स, ये पढ़ाई भी एक तपस्या है। तपस्या में कंसंट्रेट होना पड़ता है, और कंसंट्रेट तभी हो पाएंगे जब आप पूरी तरह से इसमें फोकस करेंगे। हम तो ये जानते हैं कि नियर अबाउट 99% स्टूडेंट्स का हाल ये है कि मोबाइल साथ में लेकर पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए जहर के समान है। आपके जीवन में मोबाइल वो जहर घोल देगा कि आप संभल नहीं पाएंगे। कहा जाता है जो चीज़ अमृत होती है वो विष भी होती है। मोबाइल का अगर आप यूज़ करेंगे तो आपके लिए बहुत यूज़फुल है, और अगर उसका मिस यूज करेंगे आप तो मोबाइल फिर आपका मिस यूज करेगा अच्छे से। तो स्टूडेंट्स, चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा। इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC with AB equal to AC, the bisectors of angle B and C intersect each other at O. Join A to O. Show that first part है OB equal to OC, second part AO bisects एंगल A। तो स्टूडेंट्स, फिगर हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले हम लोगों को जो फिगर बनाना है वो आप लोग जानते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? 2 साइड्स इक्वल होती हैं। मान लो ये A है, ये B और ये C। AB AC के इक्वल है। यहाँ पर स्टूडेंट्स आपसे ये कहा गया है कि बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल A एंड B, एंगल B एंड C। तो B का बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? हाफ कर देना, ठीक है ना। तो B एंगल को हाफ करेगा तो बाइसेक्टर आपका कुछ इस तरह से आएगा, ध्यान दें, इस तरह से आएगा। और C को बाइसेक्ट करेगा तो कुछ बाइसेक्टर इस तरह से बनेगा। स्टूडेंट्स देखिए, इस तरह से, ठीक है। ये बाइसेक्टर हो गया। अब क्या है? ज्वाइन A टू O। तो ये O पॉइंट इसको मान लीजिए यहाँ पर, और A को यहाँ से ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप लोगों का फिगर बनेगा। अब स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आपका सबसे पहले जो प्रूव करने का है वो OB इक्वल टू OC है। क्या है? OB इक्वल टू OC।
तो स्टूडेंट चलिए करते हैं प्रूफ सॉल्यूशन। फर्स्ट का तो स्टूडेंट सबसे पहले तो आपका यही गिवन है कि ए बी इक्वल टू ए सी, ब्रैकेट में लिख लेंगे गिवन, ठीक है, कोई दिक्कत, ए बी इक्वल टू ए सी। आगे अगर देखें तो ए बी इक्वल टू ए सी, तो स्टूडेंट्स एक थ्योरम हमने बताया था आपको कि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इक्वल। मतलब ये है कि जो ये इक्वल साइड्स हैं इनके अपोजिट जो एंगल हैं वो भी इक्वल होंगे। तो देखिए ए बी के अपोजिट कौन है, एंगल सी, यानी यहाँ लिख देंगे एंगल सी इक्वल टू, इसके बाद में ए सी के अपोजिट कौन है, एंगल बी, तो ये हो जाएगा एंगल बी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इन्हीं के बाइसेक्टर ड्रॉ किए गए हैं। तो आप बाइसेक्टर ड्रॉ करने का मतलब क्या है, ये टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे, यानी दोनों में 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1/2 एंगल सी इक्वल टू 1/2 एंगल बी। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो स्टूडेंट्स आप ये देख रहे हैं कि जब ये हाफ हो जाएंगे, हाफ होने के बाद क्या कंडीशन आ जाएगी, एंगल सी ये पूरा है यहाँ से ऐसे, जब हाफ हो जाएगा तो ऐसे हो जाएगा, यानी ये आपका हो जाएगा एंगल ओ सी बी। क्या हो जाएगा, एंगल ओ सी बी इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, एंगल ओ बी सी, एंगल ओ बी सी, ये हो जाएगा स्टूडेंट्स। क्लियर, तो ऐसी कंडीशन में जब ये हो जाएगा, ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, तो क्या हमारा प्रूफ हो जाएगा, ओ बी इक्वल टू ओ सी। क्योंकि स्टूडेंट्स इसके सामने का जो एंगल है, यानी अपोजिट जो एंगल है, ये इस एंगल के अपोजिट ये साइड है ओ बी, तो आपका हो जाएगा ओ बी इक्वल टू ओ सी। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपका ये फर्स्ट वाला सॉल्व हो गया। अब देखेंगे सेकेंड वाला क्या है। सेकेंड पार्ट इसका देखें, सेकेंड पार्ट में क्या करेंगे, इसमें प्रूव करना है आपका ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए, यानी जो ये है ओ ए या ए ओ जो भी कहें, ये एंगल ए को बाइसेक्ट करता है, मतलब एंगल ए को टू इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स इसमें क्या है, इन ट्रायंगल, पहले ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल ले लेते हैं पहले। इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल ए ओ सी, ए ओ सी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसमें अगर देखेंगे तो क्या है, आपका पहले से ही पता है कि ए बी इक्वल टू ए सी, ये है गिवन, कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद में आगे देखें क्या हो जाएगा, ओ बी इक्वल टू ओ सी, ओ बी इक्वल टू ओ सी। ठीक है, इसके बाद में क्या है, एंगल ओ बी ए, एंगल ओ बी ए इक्वल टू एंगल ओ सी ए, ओ सी ए। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट, दो साइड और एक एंगल इक्वल हो गया, तो फिर ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, यानी ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ए ओ सी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऐसी कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि एंगल ओ ए बी, ओ ए बी, ओ ए बी यानी ये वाला इक्वल टू एंगल
OAC, ये वाला OAC कैसे, बाई CPCT, ठीक है। और ये स्टूडेंट कॉन्ग्रुएंट कैसे, तो वो भी मैं लिख देता हूं, यहां आप लिख देंगे ब्रैकेट में बाई SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, कॉन्ग्रुएंस रूल। तो जब ये इक्वल हो गए एंगल, यानी ये एंगल ये इक्वल हो गए, तो ये प्रूव हो गया कि OA बाइसेक्ट्स एंगल AO बाइसेक्ट्स एंगल A। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये आपका सॉल्व हो गया। कहीं कोई प्रॉब्लम है नहीं ना, एकदम क्लियर। तो आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो स्टूडेंट देख लें, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इन ट्रायंगल ABC AD is the perpendicular bisector of BC, so that triangle ABC is an isosceles triangle in which AB equal to AC। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इसमें प्रूव करना है, टू प्रूव इन ट्रायंगल ABC AB इक्वल टू AC, ये प्रूव करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए सॉल्यूशन में आते हैं। आप यहां पर देखें, अकॉर्डिंग टू फिगर, स्टूडेंट फिगर आपका क्वेश्चन में गिवन है ना, क्वेश्चन में फिगर आपका गिवन है, परेशान ना हो, है ना। तो ये 90 डिग्री है, AB 90 डिग्री है, ठीक है स्टूडेंट्स। यहां पर कहा गया कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब है किसको बाइसेक्ट कर रहा है, BC को, BC को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है आपका ये परपेंडिकुलर AD, ठीक है, यानी BD इक्वल टू CD, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल कौन सा ले लेते हैं, ADB। इन ट्रायंगल ADB एंड ट्रायंगल ADC, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप देखें तो दोनों ही ट्रायंगल में जो हमने ये बताया है, ये चीज़ ये इक्वल है, BD इक्वल टू CD। क्यों, क्योंकि ये परपेंडिकुलर, यहां लिख देंगे AD इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है, इस वजह से ये इक्वल होंगे। अब दूसरा देखिए, AD कॉमन है दोनों में, दोनों ट्रायंगल में AD कॉमन है, तो ये हमने लिख दिया AD इक्वल टू AD और ब्रैकेट में लिख दिया कॉमन, ठीक है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप ये देख रहे हैं कि ये ट्रायंगल इसके इक्वल होगा, क्यों, दोनों 90 डिग्री के हैं, तो ये हो जाएगा एंगल BDA, एंगल BDA या ADB कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ADB इक्वल टू एंगल ADC, यहाँ ये 90 डिग्री ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक है। अब स्टूडेंट देखिए, दो साइड और एक एंगल हमने इक्वल कर लिया है, तो ट्रायंगल ADB और ADC को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं,
किस रूल से? बाई SAS कॉन्ग्रुएंस रूल, ठीक है ना, कॉन्ग्रुएंस रूल। क्लियर? तो क्या हो जाएगा? ट्रायंगल ADB कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ADC, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हो जाएगा AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC, कैसे? बाई CPCT। CPCT से हम AB इक्वल टू AC कर देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। ये आपका प्रूव हो गया, एकदम आसान सा क्वेश्चन। और हाँ स्टूडेंट्स, ज्योमेट्री से डरिए मत, ज्योमेट्री से खेलिए। अगर आप थोड़ा भी खेलना शुरू कर दिए ना, तो ज्योमेट्री आपसे खेलना शुरू कर देगी, ठीक है ना, ये अंदर की बात है। तो स्टूडेंट्स, ये आपका सेकेंड क्वेश्चन फिनिश हो गया। अब हम लोग चलेंगे थर्ड क्वेश्चन और देखते हैं थर्ड क्वेश्चन को। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन है ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच अल्टीट्यूड्स BE एंड CF are drawn to equal sides AB and AC respectively, show that these altitudes are equal। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको प्रूव करना है कि जो ये अल्टीट्यूड्स हैं BE और CF ये इक्वल हैं, यानी BE इक्वल टू CF, ये इक्वल हैं, यही प्रूव करना है, ठीक है। तो प्रूव करने के लिए स्टूडेंट्स इसमें ज़्यादा कुछ आप लोगों को करना नहीं है। क्या करना है? बस ये दोनों एंगल्स को ले लीजिए, BEC और CFB, ये दोनों ट्रायंगल को ले करके और कॉन्ग्रुएंट कर दीजिए और CPCT से इनको इक्वल कर दीजिए, बस क्वेश्चन हो गया। इतना सा क्वेश्चन है, कर लिया जाए। चलिए करते हैं। इन सॉल्यूशन लिख देते हैं। इन ट्रायंगल BEC एंड ट्रायंगल CFB, ठीक है ना, BEC और CFB। देखिए स्टूडेंट्स, क्या है यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? BC दोनों में कॉमन है। इस ट्रायंगल को ऐसे देखिए, इसको ऐसे देखिए, दोनों में BC कॉमन है, तो यहाँ लिख देंगे BC इक्वल टू BC, ठीक है, ये क्या है? कॉमन, ठीक है। इसके बाद क्या दिख रहा है? इसके बाद ये दोनों एंगल 90 डिग्री के हैं, तो इनको लिख दीजिए एंगल BEC इक्वल टू एंगल CFB। ये क्यों इक्वल है? 90 डिग्री के हैं। और तीसरा क्या है? AC एंगल ACB एंगल ACB इक्वल टू एंगल ABC। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा इसके लिए, ठीक है। इन ट्रायंगल ABC
तो यहाँ पर देखिए आपका गिवन है क्या, ABC में AB इक्वल टू AC। और स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ पता है कि ये जो साइड है इनके अपोजिट एंगल, अगर ये साइड इक्वल्स है तो इनके अपोजिट एंगल से वो भी इक्वल होंगे। तो AB के सामने कौन है एंगल, ये है ACB, तो ये हो जाएगा एंगल ACB इक्वल टू, इसी तरीके से AC के सामने आपका B है तो ये हो जाएगा एंगल ABC। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग इसके ऊपर लिख लेना शुरुआत में, है ना, इसके बाद में इसको नोट करना। तो स्टूडेंट्स ये आपका हो गया, दो एंगल और एक साइड इक्वल हो गई। अब क्या है, इन दोनों ट्रायंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट कर देंगे बाय किससे, ASA कॉन्ग्रुएंस रूल। ठीक है, ट्रायंगल BEC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CFB, ये हो जाएगा ना। तो स्टूडेंट्स अगर ये कॉन्ग्रुएंट दोनों ट्रायंगल हो गए तो ये जो हमारे अल्टीट्यूड्स हैं AB इक्वल हो जाएंगे BE इक्वल टू CF, क्यों, बाई CP CT से। क्लियर। तो इस तरह से स्टूडेंट्स ये आपका प्रूव हो गया। आराम से करेंगे, देख कर करेंगे, समझ कर करेंगे तो ज़रूर हो जाएगा। स्टूडेंट्स ये ना देखें कि कितना बड़ा हो गया, बड़े के चक्कर में रहेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। आप ये देखें कि कैसे कैसे हो रहा है। आप बिल्कुल दिमाग से छोटा बड़ा निकाल दें, छोटा बड़ा निकालने से दिक्कत होती है ना। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो ये देखते हैं आधा पेज हो गया कि एक पेज, उन्हें चिंता इसी बात की होती, क्वेश्चन सॉल्व होने से ज़्यादा उनको चिंता यही होती है कि कितना पेज भर गया, कितना पेज भर गया, अभी आया ही नहीं, कितना छोटे 2-3 लाइन में हो जाता, तुरंत पता चल जाता। इसी चक्कर में उनके दिमाग में यही चलता रहता है और क्वेश्चन कभी दिमाग में आता ही नहीं कि सॉल्व कैसे हो रहा। तो आप लोग ये चीज़ दिमाग में ना रखें, बस क्वेश्चन में कैसे क्या हो रहा उसको सीखें, समझें और लिखें। जैसे हम लिख रहे हैं उसी तरीके से आप लोग भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है ना। बहुत इजी प्रोसेस है और बहुत आराम से इसको कर सकते हैं। दिमाग में बिल्कुल ना रखें कि ज्योमेट्री में कुछ होता है, ज्योमेट्री में कुछ नहीं होता, ये खेलने की चीज़ है ना स्टूडेंट्स। तो चलिए हम लोग खेलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से, यानी क्वेश्चन नंबर 4। लीजिए स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन नंबर 4, ये तो इतना आसान है कि आप लोग चाहें तो इसको ओरल कर लें। इसमें क्या कैसे पहले शुरुआत करेंगे, सारा कुछ तो जो प्रूव करना है उसी से आपको पता चल जाएगा। देखिए ना, इसमें दिया है ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACF, मतलब इसको कॉन्ग्रुएंट कैसे करेंगे, इन्हीं दोनों ट्रायंगल्स को ले लीजिए और ले करके कॉन्ग्रुएंट कर दिए। कॉन्ग्रुएंट कर देंगे तो कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो ही जाएगा। इसके बाद में जो सेकेंड इक्वल टू का लगा हुआ है कि AB इक्वल टू AC, तो इनको सीधा CP CT से कर दीजिए, हो गया क्वेश्चन, हो गया ना। तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, मज़े से करिए। देखिए कैसे अभी हम इसको प्रूव कर देते हैं। देखें, सबसे पहले स्टूडेंट्स लिख लेंगे प्रूव क्या करना है। टू प्रूव ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACF, और क्या प्रूव करना है, सेकेंड प्रूव करना है AB इक्वल टू AC। ठीक है, अब आते हैं सॉल्यूशन पर। तो सीधा सीधा सबसे पहले आप इन्हीं दोनों ट्रायंगल्स को ले लीजिए। इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACF, देखिए ABE यानी ये वाला ट्रायंगल, ठीक है ना,
और दूसरा कौन सा है, ACF, यानी ये वाला ट्रायंगल। देखिए आप लोगों को मैं थोड़ा इसको कर देता हूँ, कौन कौन से ट्रायंगल हैं इनको थोड़ा मैं शेडेड कर देता हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा कौन कौन से लिए हैं। देखिए जितना पोर्शन है, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल दो लिए हुए हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप लोग एकदम आंख बंद करके बता देंगे क्या, ये तो दोनों में कॉमन है ना, और ये 90 डिग्री के हैं, तो दो एंगल इक्वल हो जाएंगे। इसके बाद में आपका ये गिवन ही है क्या, ये जो आपके एंगल्स हैं ये भी इक्वल हो जाएंगे, ये वाले और ये वाले, और इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये प्रूव हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स देखें यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका इसमें दिया हुआ है एंगल A इक्वल टू एंगल A, ब्रैकेट में लिख दीजिए कॉमन, कोई दिक्कत नहीं ना। इसके बाद में सेकेंडरी क्या हो जाएगा, एंगल AFC इक्वल टू एंगल AEB, ये कैसे इक्वल है, 90 डिग्री के हैं दोनों, इसलिए इक्वल हैं, ठीक है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपका कहा गया है कि ABC इज ए ट्रायंगल इन विच अल्टीट्यूड्स B एंड CF, टू साइड्स AC एंड AB आर इक्वल, मतलब ये BE CF के इक्वल है, ये भी गिवन है, तो BE इक्वल टू CF। अब देखिए अब क्या है स्टूडेंट्स, सीधा आप इन ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दीजिए, प्रूव हो गया। कैसे, आपके दो एंगल इक्वल हो गए और एक साइड इक्वल हो गई, यानी बाई ASA कॉन्ग्रुएंस रूल क्या हो गया, ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACF, ठीक है। इतना स्टूडेंट्स आप लोग नोट कर सकते हैं। और उसके बाद जो सेकेंड वाला बचा है उसको कर देते हैं। यहाँ तक स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा सेकेंड पार्ट बचा हुआ है, उसको मैं प्रूव कर देता हूँ। सेकेंड पार्ट में कुछ नहीं, यही आप सबसे पहले नोट कर लेंगे, ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACF, ठीक है। यहां लिख देंगे ब्रैकेट में प्रूव्ड एबव। स्टूडेंट्स ये जो मैं लिख रहा हूं इसको आप इसके नीचे नोट करेंगे, अब जगह नहीं है इस वजह से मैं ऊपर लिख रहा हूं, हाँ? तो क्या ये हो जाएगा, AB इक्वल टू AC, AB इक्वल टू AC, यही प्रूव करना था। ये कैसे हो गया, बाई CP/CT हो गया स्टूडेंट्स, ये कहानी थी। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को अगर ये वीडियो हमारा अच्छा लगता, क्योंकि इस वीडियो में इतना ही रहेगा, बाकी अगले वीडियो में, क्योंकि थोड़ा सा लंबा हो रहा है वीडियो। स्टूडेंट्स अगर आपको हमारी पढ़ाई अच्छी लग रही है, समझ में आ रही है, तो वीडियो को लाइक करें, अपने इस मित्रों को शेयर करें और कमेंट अवश्य करें, ठीक है। और हाँ, अगर आप पांडेज एक्सीलेंट ट्यूटोरियल्स यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें। सब्सक्राइब करने से आपको तुरंत जैसे ही हम वीडियो अपलोड करेंगे आपके पास इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। स्टूडेंट्स इस साल की जो कंडीशन है, आप लोगों का 100% सिलेबस आने वाला है। बिल्कुल दिमाग में ये ना रखें कि आपका 50% सिलेबस आएगा, 100% सिलेबस से एग्ज़ाम होना है।
यानी हाफ ईयरली का जो था वो भी और जो ईयरली का था वो भी, यानी पूरा बुक आएगा आपका। इस वजह से अच्छे से आराम से पढ़ना ज़रूरी है और प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। हम लोग मिलते हैं अगले न्यू वीडियो में और उसमें आपकी ये एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। स्टूडेंट स्वस्थ रहें, मस्त रहें और इसी तरह से पढ़ते रहें बिना टेंशन के। जय हिंद, जय भारत।